अस्सलाम वालेकुम और मैं आपको खुशामदीद करती हूँ मोरिश कुज़ीन में। वीकेंड का मतलब है कि नाश्ते में कुछ बहुत एहतमाम किया जाए। मेरे घर में वीकेंड में बिल्कुल इसी तरह होता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ एग एंड चीज़ टोस्ट। बच्चों को बहुत पसंद आता है, आप स्कूल स्नैक्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड, एग, चीज़, सब कुछ न्यूट्रिशियस और बच्चों की फेवरेट चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो चलिए बनाते हैं अपनी एग एंड चीज़ टोस्ट। सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हमें ब्रेड स्लाइसेस चाहिए। मैं वाइट ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, आप होल व्हीट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं एक एक्स्ट्रा लेयर लगा रही हूँ। मेरे पास आलू के पराठे की फिलिंग बची हुई थी। अगर फर्स्ट आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी ये बहुत मज़े का बनता है। और चाहें तो आलू बॉईल करिए, उसमें नमक, काली मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च और अपनी पसंद की चीज़ें मिलाइए और फिर इसकी आप एक लेयर बना सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं उस उबले हुए आलू की एक लेयर लगा के उसको बहुत अच्छे से स्प्रेड करके फिर चमचे की मदद से बीच में से ब्रेड स्लाइस को मैं प्रेस करूँगी। अब अगर आप ये आलू की लेयर नहीं लगा रहे तो बिल्कुल इसी तरह ब्रेड स्लाइसेस को चमचे की मदद से बीच में एक होल, एक हॉलो स्पेस, एक कप की जैसा बना लीजिए। फिर हम एक अंडा लेंगे, बहुत आराम से उस अंडे को उस बीच होल में क्रैक करेंगे। फिर उसको मैंने सीजन किया है नमक और फिर मैं थोड़ी सी क्रश्ड काली मिर्चें भी इसके ऊपर डालूंगी। फिर मैं इसके साइड में श्रेडेड चेडर चीज़ अरेंज कर दूंगी। आप चाहें तो मोज़रेला और कोई भी अपनी पसंद की चीज़ इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी गलती की कि मैंने इसको कटिंग बोर्ड पे किया। आप डायरेक्टली बेकिंग शीट पे कर सकते हैं। ये बेकिंग शीट फॉइल से लाइंड है। बाकियों को मैंने बिल्कुल इसी तरह उसके ऊपर रख के फिर उस पर अंडा डाला ताकि वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाए। फिर इसे बेक किया मैंने 350 डिग्रीज पे और अंटिल एग आपके इतना सेट हो जाए कि जैसा आप पसंद करते हैं, रनी और कम्प्लीटली कुक। तो आपके क्विक एंड इजी एग एंड चीज़ टोस्ट बिल्कुल तैयार हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अगर आप इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपको कैसी लगी। और अगर आपको कुछ और सीखना है तो प्लीज़ वो भी बताइए और मुझे कमेंट में, मैं आपके लिए बिल्कुल बनाने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का। अगर आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगी तो इन रेसिपीज़ पे ज़रूर क्लिक कीजिए।